भगवान बोले हमें सिर पर बिठा लो, सारे बंधन कट जाएंगे। अब भगवान को सिर पर बिठाएं किसमें? सुनने को मिलता है अनाज साफ करने वाला छाजड़ा, सूप बोलते हैं जिसे, वही था। भगवान को उसी में रख लिया और वसुदेव जी ने सिर पे रखा। संकेत बड़ा सार्थक है। ये छाजड़े की सूप की विशेषता क्या है? माताएं गांव में जब अनाज डालकर इसे ऐसे ऐसे साफ करती हैं तो कूड़ा करकट सब बाहर, सार सार अपने पास। कबीरदास जी ने कहा साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। तो सारग्राही बुद्धि में ही भगवान ठहरते हैं। भगवान को उसी में बिठाया जा सकता है। अच्छा, ये तो हुआ अनाज साफ करने वाला यंत्र, घरेलू यंत्र। एक होता आटा साफ करने वाली चलनी, उसमें आटा डालो और माताएं आटा डालकर जब ऐसे ऐसे करती हैं, सारा आटा नीचे, साफ सुथरी चीज नीचे, कूड़ा करकट सब इकट्ठा। तो अगर हमारी बुद्धि चलनी जैसी होगी तो कूड़ा करकट सब इकट्ठा, इसमें ये खराबी, उसमें ये दोष, उसकी ऐसी गलती, कूड़ा करकट सब अपने पास, इसमें ये तो खराबी, ये आप में खराबी, ये उसमें खराबी, ये सार सार सब नीचे गिर गए। तो जो दोष दर्शन करने वाली बुद्धि चलनी की तरह होती, दूसरों का दोष ही देखती है, वहां भगवान नहीं ठहरते। भगवान तो वहां ठहरते हैं जो सार सार को ग्रहण करे और अवगुण तज सबके गुण गाई उसमें। तो सूप में भगवान ने को वसुदेव जी ने बिठाया, अपने सिर पर बिठा लिया। अद्भुत बात, जैसे ही भगवान को सिर पर बिठाया, हाथों की हथकड़ी कट गई, पांव की बेड़ी टूट गई, कमर की रस्सी टूट गई, ताले खुल गए, फाटक खुल गए, ताले टूट गए, फाटक खुल गए, पहरेदार सो गए। सोए गए या कि पहरे वारे सोए गए, या कि पहरे वारे सोए गए, या के आप ही खुल गए थारेरी, या कारी कामरी वारे ने गजब करे डारे रिया। समझ में आई बात? भगवान को सिर पे बिठाओ, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। अब वसुदेव जी लेकर चले, पर जमुना जी ने रास्ता रोक लिया। ज्यों ज्यों लागी जमुना, ज्यों ज्यों लागी ज्यों ज्यों लागी बाण, ज्यों ज्यों लागी बाण बाण, ज्यों 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 लागी बाण। जमुना जी बढ़ने लगी, रास्ता रोक लिया। वसुदेव जी फिर भी आगे बढ़ते आगे। अरे अरे वसुदेव जी देखो, धारा इतनी जमुना जी की बढ़ती चली जा रही है, प्रतिकूल है, और आप फिर भी बढ़ते चले जा रहे हो, और ये प्रतिकूल धारा सामने है। वसुदेव जी ने कहा, सामने कितनी भी प्रतिकूल धारा आए हम बढ़ते जाएंगे। क्यों? बोले हम धारा की प्रतिकूलता नहीं देखते, हम तो उसका ध्यान करते हैं जिसको सिर पे बिठा रखा है। जीवन में कैसी भी प्रतिकूलताएं आए, उसका ध्यान रखो जो सिर पर बैठा है। भगवान सिर पर है। और एक काम और किया वसुदेव जी ने, जैसे ही चले तो धारा यहां तक हो गई। कोई बात नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण नीचे कर दिए, और जमुना जी ने श्री कृष्ण के चरण छुए, तुरंत रास्ता दे दिया।
इसका अर्थ है कि विषम से विषम परिस्थितियां आ जाएं, परेशान मत होना। वे विषम परिस्थितियां आपका रास्ता रोक दें, आपकी प्रगति को मंद कर दें, तो एक काम करना, उन सारी की सारी परिस्थितियों को भगवान के चरणों में डाल देना, रास्ता मिल जाएगा। यही इस कथा का रहस्य है।